हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एवीएन नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट्स। पावर्स क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 और 5। ये जो 2 है जो यहाँ लिखा है ये हमारा कहलाता है बेस, और इसके ऊपर ये जो 5 लिखा है वो हमारा होता है एक्सपोनेंट। और ये जो कंप्लीट है उस कंप्लीट को हम बोलते हैं पावर, यानी जो 2 रेज़ टू दी पावर 5 पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है वो कंप्लीट हमारा पावर कहलाएगा। ये जो 2 है वो सिर्फ इसे बोलते हैं बेस, और ये जो ऊपर 5 लिखा है ये हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट। और किसी भी नंबर को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो फॉर्म हमारी कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे दिया है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसे अगर कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमारा बेस तो रहेगा 5, और जितने टाइम्स ये रिपीट हो रहा है, जितने टाइम्स इसे लिखा गया है, जितने टाइम रिपीट हो रहा है वो हमारी इसकी क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है। जैसे 5 यहाँ है 1 2 3, तो यहाँ हम लिख देंगे 3, इसे बोलेंगे 5 रेज़ टू दी पावर 3। ये हमारी हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज है। पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास बेस तो सेम दिया हो, बेस सेम एंड एक्सपोनेंट डिफरेंट। बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो। जैसे लिखा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहाँ डिजिट सेम होगी, a है और पावर डिफरेंट है। एक पे पावर m दी हुई है और सेकंड पे पावर n है, डिफरेंट पावर हो गई और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो इसे सॉल्व करते हैं a की पावर m प्लस n। अगर सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में दिया होता है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। बेस दोनों में 2 दिया हुआ है लेकिन पावर एक में 5 दी हुई है और सेकंड में 6 है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 5 प्लस 6 हो जाएगा 2 की पावर 11। सेकंड है कि वही बेस तो सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट होगा, लेकिन अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड दिया है, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। तो इसे हम सॉल्व करते हैं a की पावर m माइनस n। मतलब अगर डिवाइड में दिया होगा तो जो पावर्स हमारी दी हुई है mn वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। इसका एग्जांपल लेते हैं 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। यहाँ डिवाइड में हो गया तो पावर्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 की पावर 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ये तब है जब हमारे पास क्या है, बेस तो सेम दिए हुए हैं, बेस सब में सेम दिए हुए थे, 3 था, इसमें 2 था और पावर्स डिफरेंट थी, पावर्स अलग अलग दी हुई थी। सेकंड आता है कि जब बेस तो डिफरेंस हो, बेस डिफरेंट एंड पावर या एक्सपोनेंट कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट सेम दिया हो। अब क्या है, जो बेस हमारा है वो डिफरेंट होगा और एक्सपोनेंट सेम होगा। जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। यहाँ a b दो अलग अलग इंटीजर भी हो सकते हैं और रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो पावर्स है वो क्या है, सेम दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उस पर पावर लगा देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। यहाँ बेस दोनों में डिफरेंस है, एक में 2 दिया है और सेकंड में 3 दिया है, लेकिन इनकी जो पावर्स है दोनों में ही क्या है, 3 है। तो यहाँ जो बेस है उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3 और पावर हो जाएगी 3, यानी 6 की पावर 3। फोर्थ है कि बेस हमारा डिफरेंट हो, पावर सेम हो, डिवाइड की फॉर्म में दिया हो, यानी a की पावर m और b m। तो इसे हम करते हैं a अपॉन b रेज टू दी पावर m। एग्जाम्पल लेंगे 3 की पावर 2 अपॉन में 9 की पावर 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 9 रेज टू दी पावर 2। पूरी के साथ एक साथ पावर को अलग लिख देंगे। फिर आता है पावर ऑफ पावर। इट मीन्स कि एक पावर दी हुई है उसके ऊपर एक और पावर दी है, जैसे a की पावर m और उसके ऊपर भी पावर दे दी n। यहाँ a की पावर m है, उस पूरे के कंप्लीट के ऊपर पावर दी है n, तो यहाँ पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे a की पावर m n। एग्जाम्पल है 2 की पावर 4 रेज टू दी पावर 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 4 मल्टीप्लाई 6। 2 की पावर
24। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर पावर पे भी पावर है तो पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी टर्म या किसी भी डिजिट्स की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर ले लें 7 की पावर 0 तो 1 होगा, 9 की पावर 0 तो भी 1 होगा, यानी किसी भी डिजिट्स की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। नेक्स्ट है कि अगर पावर माइनस में हो, a की पावर -1, अगर माइनस में पावर होती है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्स की, अगर a है तो उसे लिखेंगे 1/a। अगर a की पावर माइनस में m है तो वो हो जाएगा 1/a की पावर m। मतलब ये है कि अगर माइनस में है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब इन्वर्स करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर दिया है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, की जो नंबर हमें दिया हुआ है, इंटीजर दिया है या रैशनल नंबर, उसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके लिए एग्जाम्पल है 27/125। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले 27 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड किया 3 और 3 से करेंगे 1, तो हमारा बेस तो हो गया 3 और 3 रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो इसकी पावर हो गई 3। नेक्स्ट है 125, तो इसका भी पावर निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 से किया 5 5 = 25, 5 से 1 हो गया 5 पावर 3। यहाँ बेस डिफरेंट हो गई, यहाँ 3 दिया है, ये 5 दिया है, लेकिन पावर दोनों में सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं 3/5 की पावर 3। ये जब है जब हमारे पास क्वेश्चन पॉजिटिव था। अगर नेगेटिव में होता है तो पावर नेगेटिव में आएगी। अगर उसे सॉल्व करेंगे, अगर पावर इवन नंबर है तो हमारा आंसर इवन नंबर में होगा, अगर पावर ऑड नंबर में दी हुई है तो हमारा आंसर नेगेटिव में होगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि एकदम इजी वे में उसे कन्वर्ट करना, इजी वे में, और 10 की पावर में कन्वर्ट करना। जैसे एग्जांपल लिया है 2100, ये लिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें जितनी जीरोज है उसे 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो इसे लिख देंगे 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 21। यहाँ 21 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 हो गया। ये सिंपल वे नहीं होगा क्योंकि यहाँ नंबर क्या हो गया 21। इसे और सिंपलेस्ट वे में करने के लिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल में इतना कन्वर्ट करना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में ओनली 1 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ 21 को हम लिख सकते हैं 2.1, और 2.1 लिखने के लिए हमें इसमें 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। 10 का डिवाइड करेंगे, इसका मतलब इसे 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो दोनों प्रोसेस होगी 21/10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब 10 का डिवाइड करेंगे तो ये 21 2.1 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 10 की पावर 8 ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा 10 की पावर 9। इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसकी जगह दिया होता 7821 तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके बाद जहाँ हमने डेसिमल 2 के बाद लगाया था उसे हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे 7 के बाद, यानी ये और 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है। जितने प्लेस आगे शिफ्ट होगा डेसिमल 10 की पावर उतनी ही आगे इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ 2 प्लेस और हो गया तो 10 की पावर यहाँ 9 की प्लेस पे हो जाएगी 11। जब हम ले रहे हैं 7821 तो यहाँ हो जाएगा 7.821 7.821 मल्टीप्लाई में 10 की पावर हो गई 11, क्योंकि अब हमने क्या किया 1000 का डिवाइड कर दिया इसमें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।